ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। उसके अंदर वो बोलता है ऑब्जर्व द पैटर्न। आपको एक पैटर्न दिया गया है, उसको अपने ऑब्जर्व करना है एंड फिल इन द ब्लैंक्स। जो ब्लैंक्स है उनको फिल करना है आपको। 11 का स्क्वायर ये दिया है, 1 का स्क्वायर ये दिया है, इस तरह का दिया है। ये आपका स्क्वायर का क्वेश्चन है क्योंकि ये स्क्वायर दिया हुआ है, बट इसके अंदर ना आपकी कोई प्रॉपर्टीज लगेगी ना आपके अंदर कोई रूल्स लगेगा। आपको सिर्फ इसका पैटर्न फॉलो करना है। ये क्वेश्चन आपका रीजनिंग टाइप का आ गया है। अक्सर ऐसे क्वेश्चन ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, आपको पैटर्न देखना है और उस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको आंसर निकालना है। कोई कैलकुलेशन नहीं इसके अंदर, सिर्फ आपको अपना माइंड का यूज करना है। देखो पैटर्न क्या है, पहले पैटर्न को पकड़ते हैं। 11 का स्क्वायर 121, इसको फिलहाल भूल जाओ, इसका पैटर्न से लेना देना नहीं है। यहां से शुरू करते हैं पैटर्न। देखो इसको ध्यान से देखना जो मैं समझा रहा हूं आपको। 101 का स्क्वायर 10201, कितने 1 है इसके अंदर? ये देखो 1 कितने हैं, 1 2 1 है इसके अंदर। इसके अंदर 1 कितने हैं, 2। तो आपने क्या करना है, 2 की जम्प्स पता है, जैसे 10 का जम्प होता है 10 20 30, इसके अंदर आपको 10 का जम्प याद रखना है। 10 का जम्प्स या 10 का टेबल की बात कर रहा हूं। तो 1 कितनी बार है, 2 टाइम्स। तो हमें जाना कहां तक है, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करो, जम्प्स ऑफ 10 10 2 20, हमें 20 तक जाना है। नंबर एक बार पहले यही समझ लो, हमें क्या करना है, हमें अपने 1 काउंट करने हैं। जितने मेरे 1 होंगे, 1 कितने थे मेरे, 2 थे, तो उसको मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना है और मुझे वहां तक पहुंचना है। कैसे? देखो यहाँ पे मैंने 1 काउंट किए 1 2, मेरे 1 कितने हैं, 2 है। 2 को मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया 20, तो मुझे 20 तक जाना है। कैसे? 10 20 30 40 इस तरह से। तो 10 20 तक आ गया मैं। 20 के बाद मुझे वापस नीचे आना है, जैसे कि 10 20, पैटर्न आपने क्या रखना है, 10 20 30 40 इस तरह से। ठीक है, मान लो आप 40 पे आ गए फॉर एग्जाम्पल, 40 के बाद आपको फिर नीचे आना है 30 20 इस तरह से। देख रहे हो, आपको पहले ऊपर जाना है 10 20 30 40। ऊपर कहां तक जाना है आपको, मैक्सिमम लिमिट क्या होगी, जितने टाइम्स आपका 1 दिया है। ठीक है, आपको 10 20 30 40 कहां तक बढ़ना है, ये जितने टाइम्स आपका 1 दिया है। 1 आपका कितने टाइम्स दिया है, 2 टाइम्स। उसके बाद आपको नीचे उतरना है। ठीक है, 40 तक पहुंच के आपका काम यहाँ पे हो गया। उसके बाद आप नीचे जाओगे 40 30 20। ठीक है, और जो 10 आएगा उसका 10 नहीं लिखना, आपको उसका 1 लिखना। ठीक है, आएगा समझ? जब आपका 40 30 20 करोगे तो 10 की जगह आपको 1 लिखना है, 1 0 नहीं लिखना। तो मैं दोबारा पैटर्न रिपीट कर रहा हूं, आपको समझ में आएगा कि आपको देखो एक तो 10 के जंप पे ऊपर की तरफ जाना है 10 20 30 40, फिर से डिक्रीज में आना है और जो लास्ट का 10 होगा वहां पर 1 आएगा। और आपको ऊपर कहां तक जाना है, ऊपर आपको वहां तक जाना है जितने आपके 1 है। जैसे 1 2 है तो आपको 20 तक जाना है। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या बनेगा, जैसे ये आपका 2 थे आपके 1 2, तो आपको 10 गए पहले, फिर 20 गए, 20 के बाद से नीचे आओ, 20 के बाद क्या आएगा, 10 आएगा। 10 में क्या करना है, 1 करना है, 10 2 0 1 ये आ गया। इस पे देखो काउंट करो 1 कितने आए, 1 2 3 आपके पास 1 है, तो आप कहां तक जाओगे, 10 into 3 30 तक जाओगे आप। तो कितना गया, 10 20 30 तक आ गए। उसके बाद नीचे आओ, 30 के नीचे 20 और 10 की जगह 1। आया पैटर्न समझ में? अब इसके अंदर काउंट करो कितने आपके पास, 1 2 3 4 आपके पास 10 है। 4 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 आपके पास 1 है, तो आप 10 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया, 40 आ गया। तो मतलब आपको 40 तक बढ़ना है, 10 20 30 40। ठीक है, 10 20 30 40 तक हम क्यों गए, क्योंकि हमारे पास 4 टाइम्स 1 थे। 4 को 10 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास 40 आएगा। अब नीचे उतरना है 40 के बाद, 40 में क्या आएगा, 30 20। ठीक है, और 10 नहीं लिखना, 10 के लिए क्या लिखना है, 1 लिखना है, 1। तो ये आपका पैटर्न यहां से फिल होता है। ठीक है, दोबारा समझा देता हूं। हमें काउंट कितने किए, हमने 1 काउंट किए 1 2 3 4 1 थे हमारे पास, तो हम उसको 4 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 40 आया। तो हम कितना गया, 10 20 30 40 के बाद नीचे आई 40 30 20, 10 के लिए क्या लिखा, 1 लिखा। अब इधर देखो काउंट करो, 10 20 30 40 50, मैक्सिमम कहां तक गए, ये 50 तक गए। मतलब 1 कितने आएंगे, 5 आएंगे। ठीक है, 1 कितने आएंगे, 5 आएंगे। और हर एक के बीच में क्या आएगा, 0 आएगा। तो जैसे 1 0 1 0 1 कितने हो गए, 3 हो गए, 0 1 कितने हो गए, 4 हो गए, 0 1 5 हो गए। तो ये इसका आंसर आ जाएगा।
इसमें वो काउंट कर लो 1 2 3 4 5 5 1 आ गए तो कहां तक गई है 10 20 30 40 50 तक गए हैं 50 का 3 नीचे आ गए 40 30 20 हुआ ये आपका आंसर आ जाएगा इसका ये आंसर आएगा और इसका ये आंसर आएगा। तो इस तरह से इसमें कोई आपकी प्रॉपर्टीज नहीं लगेगी कोई रूल्स नहीं लगेगा सिर्फ आपको पैटर्न फॉलो करना है और पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स कर ठीक है। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 5 नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6।